नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, 10वीं वर्ग में आज जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है विषय संस्कृत द्वितीय पाली में, उसको आज हम हल करेंगे। आइए देखते हैं हम लोगों को कैसा पेपर मिला और कैसे उसका हम लोगों ने हल किया है। आइए देखते हैं, जानते हैं आपका पेपर कैसा रहा। जिस प्रकार का यह आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, ठीक इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा जो मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आज हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं कि हमसे जो गलत हुआ हो, अब आगामी परीक्षा में ऐसी गलत होने की कोई संभावना ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न तो या 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है कुछ पूरा, लेकिन हम इसको थोड़ा जल्दी में पहले के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको हल कर लेते हैं थोड़ा जल्दी इसमें स्पीड में, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा 100 क्वेश्चनों को हल करने में। आइए शुरू करते हैं पहला पाठ का। इसमें जो पहले है पहला खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिनके 4 विकल्प हैं। इनमें से कोई एक सही है। 100 में से सिर्फ 50 करने हैं और जो 50 करने हैं उनका जो सही ऑप्शन होगा आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना होता है। आइए प्रश्न नंबर 1 है, भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है नदियों, पर्वतों और सागरों सभी से सेवित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है? तो भीखन टोला गांव बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में भीखन टोला नाम का गांव है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा है जिसमें राम प्रवेश राम की कथा है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? प्रश्न नंबर 4, तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर अपने घर चले गए थे, क्योंकि वहाँ रात्रि जागरण के समय में देखा कि शिव जी की प्रतिमा पर जो कुछ फल फूल आदि चढ़े थे उनको चूहे लेकर भाग रहे थे, खा रहे थे। उनकी मूर्ति पर चूहे कूद रहे थे और वह शिव जी कुछ नहीं कर रहे। तो सोचा कि वास्तव में जो ईश्वर होते हैं वो मूर्तियों में नहीं होते, इसलिए रात्रि जागरण को छोड़ करके जो मूल शंकर थे वह घर के चले गए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, त्वं मया साकं तिष्ठ। तो यहाँ पर मया पद में तृतीया विभक्ति है, वह किस सूत्र से हुए? तो जहाँ पर सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्द का प्रयोग हो जाए तो जिसके साथ होता है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। यह सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुए। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पश्यतु किस धातु का रूप है? तो जो पश्यति शब्द है वह दृश्य धातु का रूप है। इसका रूप और इसके दृश्य धातु के रूप चलते हैं लेटकार में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। आइए महती में कौन सा प्रत्यय? तो महती में गी प्रत्यय है। रिक्त स्थान है प्रदूषणेन पर्यावरणम प्रदूषते। तो प्रदूषण के द्वारा पर्यावरण तो कैसे? वर्धमानेन बढ़ते हुए प्रदूषण के द्वारा जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुल है। प्रश्न नंबर 12 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। कर्णभेद संस्कार जो होता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो कर्णभेद संस्कार जो होता है शैशव अवस्था में है, शैशव संस्कार होता। प्रश्न नंबर 14 है, सुलभ कौन है? तो सततम प्रियवादिनी जो हमेशा प्रिय बोलता है वह सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय क्या है? तो परम श्रेय धर्म को, नीति श्लोक पाठ में धर्म को परम श्रेय बताया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, नरक का द्वार नहीं है? तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि नरक के द्वार है। नहीं पूछा तो ज्ञान जो है वो नरक का द्वार नहीं है। प्रश्न नंबर 17 उद्योगिना पुरुषम उपैति। जो उद्योगी परिश्रमी पुरुष होते हैं वो किसको प्राप्त करते हैं? वो लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी हो जाएगा।
दयानंद, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद के लिए जो पर्व था महाशिवरात्रि का वह उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो 18 का ऑप्शन डी सही है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। तीर्थानि ते रंतिम संजयंती, रिक्त स्थान को पूर्ति सही विकल्प है तो रमणीयान, इसका रिक्त स्थान में भरा जाएगा रमणीयान तीर्थानि, मतलब रमणीय तीर्थ स्थान। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है वो नारायण पंडित के हितोपदेश से ली गई है। तो इसके रचयिता कौन होंगे? नारायण पंडित होंगे। कर्णस्य दानवीरता, प्रश्न नंबर 21 है कर्णस्य दानवीरता किस पाठ से, किस ग्रंथ से संकलित हुआ? तो कर्णभार एक नाटक है उससे ली गई है। ये भास का एक नाटक है, महाकवि भास हुए हैं जिनका नाटक है कर्णभार, वहाँ से ली गई है। सुनो रे पंथाः प्राज्ञेयो यौवन दशायाम अति दुर्वत आसम, यह कथन किसका है? तो सुनो रे पंथा, ऐसा व्याघ्र पथिक कथा में व्याघ बाघ बोलता है। ऐसा कौन कहता है? बाघ कहता है। प्रश्न नंबर 23 है ना भेतव्यम ना भेतव्यम, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है? कर्ण का। यह कथन कर्ण का है, ऑप्शन बी सही होगा। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसका प्रथम पद अव्यय होता है, इसीलिए इसका नाम होता है अव्ययी भाव समास। आइए आगे बढ़ते हैं। निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम में नि उपसर्ग है। किस पद में परा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 26 जो प्रश्न है तो इसमें पराकाष्ठा में भी परा है, पराधीन में भी परा है और पराश्रित में भी परा। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, इसमें पूछना चाहिए था किस पद में परा उपसर्ग नहीं है, तो प्रारूप हो जाता आपका। यानी कि जो यह प्रश्न है थोड़ा गलत दिख रहा है। आइए प्रश्न नंबर 27 की ओर। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया। किसमें तृतीया विभक्ति नहीं होती? तो सह साकम सार्धम, सबके साथ क्या होती? सह साकम, सह सार्धम साकम में तृतीया विभक्ति होती। तो किसमें नहीं होती? तो समया के योग में, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा सही होगा कि किसमें नहीं होती? तो समया के साथ विभक्ति नहीं होती, क्योंकि समया में द्वितीया विभक्ति होती है। जहाँ पर परिता अभिता परिता समया निकसा हा प्रति योगे द्वितीया विभक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है पिता पुत्राय क्रुद्धति, इस वाक्य में पुत्राय पद में कौन सी विभक्ति है? तो पुत्राय में कौन सी विभक्ति है? तो पुत्राय में क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोबा। यहाँ पर क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूय आते हो तो जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या किया तो जिसके प्रति किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किस सूत्र से हुई? क्रुह द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इमाम किस सर्वनाम का है? तो इमाम जो है इदम का रूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। युवा शब्द का मूल रूप का है, तो जो युवा शब्द है या प्रथमा का एक वचन है। युवन शब्द जो इसका मूल रूप है वह युवन है, युवन से युवा शब्द बना है। विभेति प्रश्न नंबर 32 है विभेति किस धातु का रूप है? तो विभेति जो है भी धातु का अर्थ है। भी जो धातु है भय अर्थ में होता है, भयति विभेति विभेता विभंति, इसके आदि रूप चलते हैं। ज्ञा धातु का प्रश्न नंबर 33 है ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का निम्न रूप कौन होगा? तो ज्ञा धातु का प्रथम पुरुष का जो होगा वो होगा आपका जानाति। क्या होगा? जानाति। मुनहो पद में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 34, तो इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। स्मः किस लकार का है? तो स्मा जो शब्द है वो लट लकार का है। अस्मि अश्वा स्मः रूप चलता है, यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्ना अभूवन, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन सा पद रहेगा? यानी कि रिक्त स्थान में जो आनंद मग्ना है इसके स्थान पर कौन रहेगा? तो क्या कैसे थे आनंद मग्ना? तो इसका प्रश्नवाचक जो पद होगा वो हो जाएगा कीदृशाः।
कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलितः रिक्त स्थाने, मतलब कौमुदी महोत्सव जो होता था वो किस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काले बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आइए प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। 38 का डी सही हो जाएगा। भवती पद में कौन सी विभक्ति है, तो जो भवती पद है इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कुर्यु किस लकार का रूप है, तो यह लोट लकार का रूप है। आइए क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ कारक का जो होता है साक्षात सीधा संबंध होता है। प्रश्न नंबर 42 का यथा नंद्या चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय, इस गद्यांश यानी इस पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह जो पद्यांश है वह आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अनृतम का अर्थ क्या है, तो अनृतम का अर्थ होता है झूठ। प्रश्न नंबर 44 है सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र, सोने के पात्र हिरण्मय पात्र के यहाँ स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं, तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं, जो इसमें पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से और 3 अध्यक्ष महोदय द्वारा रचित किए गए हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के जो गीत हैं वो देवता भी गाते हैं। आइए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 है स्मृतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो स्मृतव्यम में तबियत प्रत्यय, जहाँ पर तबियत मिल जाए लास्ट में वहाँ पर तबियत प्रत्यय होता है, अधिकांश जगह यही देखा जाता है। निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है, तो यहाँ पर जिसमें तुबुन प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है वह अव्यय हो जाता है, तो यहाँ पर पठितुम क्या है, अव्यय है। निम्न में से कौन सा तल प्रत्यांत है, तो पटुता जो शब्द है वह तल प्रत्यांत है। कृता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन कृत्री। दक्षिण भारत से प्रश्न नंबर 51 दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन से, तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रिका, ये तीनों हैं, इसलिए 51 का ऑप्शन डी सही इनमें से सभी। गंगा देवी का काल क्या है, तो गंगा देवी का काल है 14वीं शताब्दी। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवयित्री हैं जिनका नाम है पंडिता क्षमा राव। क्या नाम है, पंडिता क्षमा राव। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। पतिरेव गति, पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति क्या है, पति होती है। और उसमें पढ़ा था आगे कि जनना नाम बाला, यानी बाला नाम जननी गति, और आलस्यों की कारुण्य के बिना कोई गति नहीं है। कोपि तथा धार्मिको नास्ति कटई आसमान वर्ण होते, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगे हुए एक चद्दर को हमारे ऊपर ढक दे। तो यह किसने कहा था, तो यह तीसरे आलसी ने कहा। किसने कहा, तीसरे आलसी ने कहा। पहले ने कहा था यह शोरगुल कैसा है, तो दूसरे ने कहा कि लग रहा कि अपने ही घर में आग लगी है, तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगे हुए कमल को हमारे ऊपर ढक दे। और फिर चौथे ने कहा था तुस्लीम होकर, यानी कि चुपचाप होकर सोवो, ऐसा शोरगुल क्यों कर रहे हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 है इत्यादयः। प्रश्न नंबर 56 है इत्यादया पद में कौन सी संधि है, तो इति प्लस आदया, यहाँ पर ई का या हुआ है और यहाँ पर संधि है आपकी इत्यादया में स्वर संधि। इत्यादया में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि की अयादि संधि, स्वर संधि के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, स्वर संधि। आइए प्रश्न नंबर 56 कह रहा है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नमस्ते का नमः प्लस्ते हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है, तो समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों दोनों के द्वारा चलती है, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और नारियों से। फिर प्रश्न नंबर 59 है मैत्री कौन थी, तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। आलसशाला में आग किसने लगाई, तो आलसशाला में प्रश्न नंबर 60 है, तो आलसशाला के जो कर्मचारियों थे उन्होंने आग लगाई। ये सब प्रश्न हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाए हैं, जिन लोगों ने
फिर मेरे वीडियो देखे होंगे उन सब के यह सारे क्वेश्चन सही होंगे जिस पाठ से जो आए हैं। अलसाला प्रश्न नंबर 61 कह रहा है, अलसाला पाठ में अहो कथम अयम कोलाहलम, यह शोरगुल किसका है, तो यह किसकी उक्ति है, तो पहले जो आलसी था उसकी यह उक्ति है। ए के बाद यदि आ जाए तो मेल होकर नया वर्ण क्या बनेगा, अय बन जाता है। क्या बनेगा, अय। बी वाला ऑप्शन सही है, ए का अय हो जाएगा तो कोई असमान स्वर आए और या मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा। प्रारब्धा पद में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रारब्धा, प्रा प्लस आरब्धा में प्रारब्धा, ऑप्शन सी सही है। बहुत से लोग ए मारे होंगे लेकिन ए क्या है आपका गलत है। रामः दशाननम हतवान, यहाँ इसका रेखांकित पद का समास विग्रह क्या होगा, तो दस आननान यस्य तम, यहाँ पे दशानन में द्वितीय विभक्ति इसलिए तम हो गया, यही इसका सही ऑप्शन होगा। तो वैसे दशानना होता तो यस्य दस आननान यस्य सह हो जाता दशानन, लेकिन वाक्य है दशाननम, तो दस आननन यस्य तम, उसको, अर्थात दशाननम। आइए आगे बढ़ते हैं। बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती, तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, तो कौन सी नहीं होती है, तो 65 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बिना के योग में नहीं होती। आइए प्रश्न नंबर 66 है, भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद्य है वो किस पुराण से लिया गया है, तो भारत महिमा का प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा जो पद्य है वो भागवत पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रथम पद पूछ रहा है, इसलिए प्रथम पद से हो जाएगा विष्णु पुराण। आइए, गीतकानि गायन्ति, किसके गीत गाते हैं, तो देवाः, भारत के जो देवता लोग हैं वो भारत के, देवाः गीतकानि गायन्ति देवाः किल गीतकानि, पढ़ा गया तो देवाः क्या भरा जाए रिक्त स्थान में, देवाः। इति उक्तः में किन वर्णों में संधि हुई है, प्रश्न नंबर 68 कह रहा है इत्युक्तः, तो इसमें इति प्लस उक्तः हुआ है तो ई प्लस उ मिलकर इत्युक्तः बना है, तो ई प्लस उ, ई का या हो गया है और वो मिलकर यू बन गया है। आइए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 69, किस पद में अभि उपसर्ग है, तो अभिन्ना भी नहीं है, अभिता भी नहीं, अभि भी नहीं, अभिवादन, अभि प्लस वादन। जहाँ पर हम यदि उपसर्ग अलग करना होता है तो उपसर्ग अलग करने के बाद यदि जो शब्द बचता है उसका भी अर्थ निकलता है तब तक वो सही है, वरना तो अभि प्लस न अभिन्ना हो सकता है, इसमें भी अभी है, इसमें भी अभिता में भी अभी है, लेकिन यदि हम इसको अभी अलग करें तो ना ता का अर्थ निकलता है ना का अर्थ, और इसमें अभी प्लस वादन माने बोलना, अभिवादन अर्थ निकल रहा है। अपृष्टः पद में कौन सा समास है, तो जहाँ पर आ मिल जाए वहाँ पर आप बताए थे नए तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। अपृष्टः, असत्य, अश्वा, अब्राह्मणा आदि में क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। शैशवावस्था में कितने संस्कार होता है, तो शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है अन्नप्राशन किस संस्कार में होता है, तो अन्नप्राशन जो होता है वह शैशव अवस्था में होता है, क्योंकि जब बच्चे को पहली बार, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो सबसे पहले उसको खीर आदि पहली बार जब खिलाते हैं तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन। घर की शोभा क्या है, प्रश्न नंबर 73, तो घर की शोभा क्या है, स्त्री है। घर की शोभा क्या है, स्त्री। ऋषयातु नदीम अवगाहन्ते, तो यहाँ पर नदी की चर्चा है तो मंदाकिनी वर्णन से यह प्रश्न लिया गया है। आइए प्रश्न नंबर 75 चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में हुआ है, तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णन पाठ में हुआ है। इसमें मंदाकिनी वर्णन में व्याघ्रपथिक कथा 76 है। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है, तो हितोपदेश के मित्र लाभ एक भाग है वहाँ से लिया गया है, और हितोपदेश की रचना है कार है नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है तद अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकम ग्रहण, तो रेखांकित पद में जो सरसी है, सरसी माने होता है तालाब में, यहाँ आओ और तालाब में नहा करके यहाँ सोने का कंगन ले लो, ऐसा बाघ प्रतीक कथा में बाघ कहता है, तो सरसी में सप्तमी विभक्ति है। फिर शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, तो शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। वच्छे पद का अर्थ है, वच्छे माने कहूँगा।
अध्यापक प्लस टा प्रत्यय से शब्द बनेगा जो बनेगा अध्यापिका। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य कैसा प्राणी है तो सामाजिक प्राणी है। आइए प्रश्न 100 है, समय ज़्यादा लग रहा है इसीलिए इसको हम जल्दी जल्दी पूर्ण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है लब्धा में कौन सा प्रत्यय है तो लब्धा में क्ता प्रत्यय है। अत्र प्लस एव में कौन सी संधि हुई है 83 नंबर तो अत्रयो, ऑप्शन 83 का बी सही है। आइए 84 नंबर बीड़ा पानी में कौन सा समास तो बीड़ा पानी यस्य सहा हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बहुब्रीहि समास। किस 85 नंबर किस वाक्य में कृतकर्णयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो बालकेन विद्यालयः गम्यते में ही कृतकर्णयोः तृतीया से हुई है तृतीया विभक्ति। और यहाँ पादेन खंजा एनांग विकारा से हुई, सा साकम साधम सायुक्त्या प्राधान्य से इसमें हुई तृतीया विभक्ति उससे उसमें हुई है एनांग विकारा से। प्रच धातु में लिट लकार भविष्य काल का रूप क्या होगा तो इसमें बी ऑप्शन सही थे प्रक्षति। अनुच्छेदा में कौन सी संधि है तो अनुः प्लस छेदा, अनुच्छेदा बनेगा तो यहाँ पर अनुः प्लस छेदा ये विसर्ग संधि हो जाएगी। गोलग्रहम किस समास का उदाहरण है तो गोलग्रहम जो शब्द है वो कर्मधारय का उदाहरण है। ग्रह कैसा है गोलग्रह। अस्माभि सदा भारतम क्या होगा अस्माभि सदा भारतम पूजनीयम तो 89 का उत्तर नंबर 20 सही है पूजनीयम। निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है तो इसमें जो पठन है वो अव्यय नहीं है। पर पीडनम से क्या मिलता है पर माने दूसरे को, पीडन माने दूसरे को दुख देने से पाप होता है तो 91 का डी ऑप्शन सही है पाप। आइए 92 में अपना और पराये की गणना कौन करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम यानी जो मेरा है या पराया है ऐसी गणना जो लघु चित्त वाले व्यक्ति होते हैं वह करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है तो काव्यों की महान परंपरा है। किसकी काव्य की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक थे तो पिंगल जो थे वो छंद शास्त्र के महान प्रवर्तक या आचार्य थे। प्रश्न नंबर 95 है विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति कौन खाता है यानी कि मूर्ति पर चढ़े हुए जो द्रव्य थे उनको मूषकाः भक्षयन्ति मूषक खाते थे, चूहे खाते थे। मूल शंकरः मेधावी आसीत् प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में कौन सा के स्थान पर क्या होगा तो मूल शंकरः का हो जाएगा कहा। क्या हो जाएगा इसकी जगह पे कहा। प्रश्न नंबर 96 है पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् तो जो यहाँ पंके शब्द है तो उस रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा तो कस्याम। पंके माने कीचड़ में तो कस्याम माने किस में। प्रश्न नंबर 98 है उपविशन्तु सर्वे रेखांकित पद में जो विभक्ति सर्वे में क्या है प्रथमा विभक्ति है। 99 प्रश्न नंबर कह रहा है स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए तो स्वामी दयानंद ने समाजो उद्धारक कार्य किए। कैसे कार्य किए समाजोद्धारक। इस प्रश्नों का समा क्वेश्चन अंतिम है मया ग्रंथम पठ्यते तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा तो मया का हो जाएगा अहम, ग्रंथम का ग्रंथा का ग्रंथम पठामि हो गया अहम ग्रंथम पठामि। तो ये रहे आज के जो हमारा सेंटअप एग्जाम हुआ है संस्कृत विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 प्रश्नों को हमने अच्छी प्रकार से देख लिया। आशा करते हैं आप लोगों ने भी परीक्षा में अच्छा किया होगा। ठीक है, इसका दूसरा भाग यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।